नमस्कार दोस्तों। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए महामारी बन चुका है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में यहाँ तक के सुपर पावर जैसी कंट्रियाँ इसके आगे बेबस सी नज़र आ रही हैं। बड़ी बड़ी प्रगतिशील देश सुपर पावर इसके आगे बेबस सी नज़र आती हैं। देखा जाए तो कुछ देश इस पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं चीन के पड़ोसी मुल्क ताइवान से। ताइवान में कोरोना वायरस का आंकड़ा बहुत ही कम है, ये ना के मुकाबले है। वहीं साउथ कोरिया में ने भी इस पर लगाम लगा ली है, वहाँ पर भी आंकड़ा बहुत ही ना के मुकाबले ही है। वहाँ पर एक ऐप के थ्रू लोगों को अवेयर किया गया। वहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ये मालूम हो सके, जिससे हर व्यक्ति को वहाँ पर वो ऐप इंस्टॉल करना था और अपनी पूरी डिटेल उसमें फिल करनी थी, जिससे वे मालूम चल जाता था वहाँ पे कंट्रोल रूम में कि कौन व्यक्ति कितनी डिस्टेंस पे। अगर वो 1 मीटर की डिस्टेंस से क्लोज आता था, अलार्म की आवाज़ हो जाती थी, जिससे मालूम चल जाता था कि हम लोग किसी व्यक्ति के पास में आ गए हैं। ऐसे ही ताइवान में जब पहला मामला ताइवान में आया तो उन्होंने आवाजाही पे जो चीन से फ़्लाइट्स आती हैं उस पर रोक लगा दी। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण सारे कामकाज बंद हैं। जिस कामकाज बंद होने के कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो देश के मज़दूर, रिक्शा चालक, गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो डेली वेजेस हैं, जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी अपनी तरह से इनकी मदद कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका जनधन खाता है, उसके खाते में 500 रुपये डालने का भी ऐलान किया, जिसके तहत लोग गरीबों तक कुछ मदद पहुंच रही है। लेकिन क्या कारण है जिसके तहत कभी दिल्ली के मज़दूर, कभी मुंबई के मज़दूर, कभी सूरत से मज़दूर अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल पड़ते हैं? क्या उन्हें वहाँ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है? सभी राज्य सरकार कह रही हैं कि आप यहीं रहे, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। सरकार वादा भी कर रही है, कोई कह रहा है लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, कोई कह रहा है हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इन सब मुद्दों से हटकर आज की मीडिया हिंदू और मुसलमान पे ज़्यादा डिबेट करती नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री को एक घोषणा की थी, देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 5 अप्रैल को आप लोग शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइट्स बंद करके दिए, मोमबत्ती, टार्च जलाकर प्रेरित करें उन लोगों के लिए जो आज इस दुखद घड़ी में देश के लिए खड़े हैं, जो आज आप लोगों की मदद कर रहे हैं। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सेस और भी तमाम लोग जो आज इस महामारी में देश के लिए एक मसीहा बन के खड़े हैं। कल को देश के जाने माने क्रिकेटर इरफान पठान एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में कहते हैं इट वाज अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था जब तक पटाखे नहीं बजे। उनका ये ट्वीट करना उन पर भारी पड़ गया। कई आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया कि आपके सामने वो कह भी नहीं सकते। आप खुद देख सकते हैं इस ट्वीट में। मीडिया का ये रुख देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू का एक लेख आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मीडिया का एक वर्ग मुसलमानों की छवि को देश विरोधी बताने में लगा है। उन्होंने कहा, जब से निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला सामने आया है, मौलाना साद को मीडिया पर आतंकी शैतान तक कहा जा चुका है। उनके खिलाफ धारा IPC 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मीडिया का कहना है ये मौलाना साद की साजिश थी, बल्कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि निज़ामुद्दीन में कई दशकों से लोग आते और जाते रहते हैं। कोई 2 दिन रहता है, कोई 4 दिन रहता है, कोई 40 दिन तक तबलीगी जमात में शामिल होता है। ऐसी झूठ और अफवाह मीडिया द्वारा फैलाई गई। इस पर
मेडिक इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 ग्रुप ने जांच की और कहा कि ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा उपलब्ध जो डाटा है वो इन अटकलों का समर्थन नहीं करता है। तबलीगी जमात की डिबेट टीवी तक ही नहीं रुकी, यह खिलाड़ियों तक पहुंच गई। इंटरनेशनल रेसलर खिलाड़ी बबीता फोगाट ने अपने एक ट्वीट में जमातियों को जाहिल कह दिया, जिसका जवाब देते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक लिस्ट दी। देखिए क्या इन सब का भी टेस्ट हुआ है। अगर आमिर खान इस पर मूवी ना बनाता तो इससे पहले शायद आपको कोई जानता भी नहीं था। यही कारण है कि आज हिंदू मुस्लिम डिबेट इतनी बढ़ गई है कि ये मामला ना सिर्फ टीवी तक रहा है बल्कि सार्वजनिक होता चला जा रहा है, ये लोगों को दिलों में बैठता चला जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो जमातियों से जो टीवी पे बताया जा रहा है कि जमातियों ने यहाँ पे फैलाया वहाँ पे फैला रहा है। मेवात की भी पहले ले लेते हैं कि मेवात के सीएमओ ने कहा है, मेवात के सीएमओ ने खुद कहा है जितने भी ज़िले में जमात के लोग मिले हैं वे सभी स्वस्थ पाए गए हैं, किसी में भी कोरोना के संक्रमण नहीं है। वहीं उसके बाद बात मेरठ की करें, मेरठ में मौलाना पर लगाया गया था आरोप भी झूठा साबित होता है। वहाँ पर आरोप लगाने में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं बात करें कुशीनगर में जमात के नाम पर पकड़े गए 14 लोगों को निज़ामुद्दीन जमात का कोई संबंध नहीं है। एसपी ने, वहाँ के एसपी ने खुद कहा है कि वहाँ पे जमात का कोई संबंध नहीं है। और आगे बात करें कोरोना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने पर शिवसेना के नेता सुधीर सूरी गिरफ्तार भी कर लिए गए। वहीं सहारनपुर में पुलिस जांच में झूठे निकले जमातियों पर लगे। हरिद्वार में भी 423 लोग जो जमाती थी जो क्वारंटाइन किए गए थे, एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया। वहीं काजू साहब डॉक्टर कफील के बारे में भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को दबाने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर कफील जो AMU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भाषण देते समय विवादों में आए थे, उन पर यह मुकदमा चलाया गया कि इन्होंने देश विरोधी भाषण दिया है। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था, उस टाइम पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता। हालांकि उन्हें ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उन्हें पर SNSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। काजू साहब कहते हैं कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को दबाने की साजिश है। हालांकि आप डॉक्टर कफील का वीडियो यूट्यूब पर सुन सकते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि मोटा भाई जो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। वहीं हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा को लेकर भी मुसलमानों की छवि ख़राब करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुंडा और आतंकी तक पेश किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज के समय में मीडिया मुसलमानों को कहीं ना कहीं निशाने पर बनाने में लगी है। हम अहा भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।